नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो देखिए, बिहार के 11वें सीएम कर्पूरी सिंह ठाकुर जी के बाद अब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के 7वें उप प्रधानमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी इस साल भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। और 2024 में यह दूसरा भारत रत्न है। कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को इससे पहले 24 जनवरी को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। और देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं 50वें नंबर के भारत रत्न प्राप्तकर्ता बने हैं, ध्यान रखना है। मतलब इससे पहले 49 लोगों को दिया जा चुका है। 49वें कर्पूरी सिंह ठाकुर थे, 50वें जो बने हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी जी बने हैं। मतलब अभी तक भारत में केवल 50 लोग हैं, जिनकी मैं सूची भी बताऊंगा, जिनमें महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को तथ्य भी बताऊंगा किसको कब मिला। 50 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें 50वें नंबर पर हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म जो है सिंध पाकिस्तान के अंदर हुआ था। देखिए बेटा, 2024 के एग्जाम भारत रत्न के बिना आप सोचना भी मत। इस साल की बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि 5 साल के बाद ऑलमोस्ट मिले हैं। 2019 में लास्ट मिले थे, उसके बाद इस बार 2 मिले हैं। हर एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और शेयर कर देना। 1936 से 42 तक कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद ये भारत में आ गए, सिंध से दिल्ली आ गए, दिल्ली में आके बस गए। पहली बार 1970 में जनसंघ जो पार्टी है, इससे ये राज्यसभा के सांसद बनते हैं और राज्यसभा में संसद में प्रवेश करते हैं। बीजेपी का पहले नाम जनसंघ होता था। और उसके बाद मई 1986 के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं पहली बार। कुल 3 बार ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। सबसे अधिक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही रहे हैं, सबसे ज्यादा समय तक। और 2002 से लेकर 2004 तक ये देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अंतिम उप प्रधानमंत्री भी देश के यही थे, क्योंकि इनके बाद उप प्रधानमंत्री का पद अभी तक रिक्त है, किसी ने भी भरा नहीं है। इसके अलावा 1998 से लेकर 2002 तक ये देश के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 2024 में भारत रत्न, इससे पहले 2015 में इनको पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो भी इनको 2015 में दिया जा चुका है। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है 1980 से 1990 के बीच बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 1984 में पहली बार लोकसभा में बीजेपी की महज 2 सीटें आई थी, केवल 2 सीटें। बीजेपी ने सबसे पहले 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से शुरुआत की थी। और वही बीजेपी 1996 में जब पहली बार सरकार बनाती है तो 161 सीट, महज 12 साल में 2 सीटों से 161 सीट पर बीजेपी को पहुंचाया था इस व्यक्ति ने, क्योंकि 3 बार ये उसी दौरान जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। इससे पहले जनता पार्टी ने किया था, जब देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। और उसके बाद देश के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बीजेपी से जो हैं आप लोगों के, उसके बाद फिर बने आप लोगों के अटल बिहारी वाजपेयी जी। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे। राम मंदिर आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी 1980 के अंदर। और फिर उसके बाद 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ, एक जगह पड़ती है गुजरात से अयोध्या तक, रथ यात्रा इन्हीं के द्वारा निकाली गई थी। और उसी यात्रा से ये काफी फेमस हुए थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो अभी राम मंदिर की स्थापना हुई है उसमें काफी चर्चा में भी रहा था, इन्हीं के द्वारा यह नारा दिया गया था। और रथ यात्रा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी 1990 के अंदर, जिसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है राम मंदिर बनवाने में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी काफी यंग होते थे इस रथ यात्रा में, वो भी मेन जो है स्पीकर वो इस रथ यात्रा के वही थे। इसके बाद अगर बात करें, देखो इसी साल कर्पूरी सिंह ठाकुर जी जो बिहार के 11वें सीएम थे, उनको 49वां भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस साल 2 भारत रत्न मिले हैं, एक आप लोगों का लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे कर्पूरी सिंह ठाकुर। कर्पूरी सिंह ठाकुर जी की बात करें, बिहार के 11वें सीएम ये रहे थे। इनको जननायक के नाम से जाना जाता था, इनका पॉपुलर नेम जो था वो जननायक था। इनको भी इस साल जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। कर्पूरी सिंह ठाकुर जी के बारे में विस्तार से जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इनको जब दिया गया था 24 जनवरी को इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी दिन घोषणा की गई थी इनको भारत रत्न दिए जाने की। इसके अलावा
50 कुल लोग हैं अभी तक जिनको भारत रत्न मिले हैं, 2 इस बार मिले और 48 ये लोग हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। टोटल 50 लोगों को, 48 यहां पर लिखे हुए हैं, 2 इस साल, 50 लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। और इस बार भारत रत्न में आपसे किसी का भी नाम पूछा जा सकता है कि किसको कब मिला, ध्यान रखना थोड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बता देता हूं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रेस, ठीक है ना, नस्ल, ऑक्यूपेशन या पोजीशन के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। और 2011 में इसमें एक संशोधन और किया गया था। पहले ये केवल साइंस, इसके अलावा साहित्य, कल्चर, आर्ट, राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 2011 में इसके नियमों में संशोधन किया गया और उसके बाद अब ये किसी भी फील्ड के अंदर दिया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, अब ये किसी भी फील्ड के अंदर दिया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पीपल के पत्ते जैसा इसका मेडल होता है। आगे लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलता है। पद्म विभूषण, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण, और तीसरा नंबर पर फिर आता है, चौथे नंबर पर पद्मश्री। भारत रत्न नंबर 1 है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है आपका वो कौन सा आता है बेटा, पद्मश्री आता है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आप लोगों के इंडिया के, ये पता होना चाहिए। देखिए भारत रत्न जब शुरू हुआ 1954 में तो 3 लोगों को दिया गया था। राजनीति के क्षेत्र में सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद फिलॉसफी और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आप लोगों को देश के दूसरे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति भी बने। साइंटिस्ट सीवी रमन को भी दिया गया, ठीक है। कोई मैंडेटरी नहीं है भारत रत्न के हर साल दिया जाएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, ये हर साल जरूरी नहीं है। 2019 के बाद अब 2024 में ही दिया गया है, जैसे सीधा मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। एक साल केवल एक्सेप्शनल है 1999 में जब 4 लोगों को दिया गया, नहीं तो एक साल में केवल और केवल 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। और मैंने बताया था पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। देखिए भारत रत्न की रिकमेंडेशन कौन करता है, इसके लिए कोई कमेटी नहीं होती, सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ना वो प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करते हैं भारत रत्न के लिए। और इसी बात पर एक कंट्रोवर्सी है कि 2 हमारे प्रधानमंत्री, एक जवाहरलाल नेहरू, एक श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था। मतलब आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है भारत रत्न का नाम, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ही भारत रत्न दे दिया और इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को ही भारत रत्न दे दिया 1955 और 1971 के अंदर। तो ये कंट्रोवर्सी है कि कोई आदमी जिंदा है और अपने ही आपको भारत रत्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत तो देखे लगता ही है, आप कुछ भी कहें। There is no written provision that भारत रत्न should be awarded to Indian citizen। जरूरी नहीं है कि इंडियन सिटीजन को भारत रत्न दिया जा सकता है, ये विदेशियों को भी दिया जा सकता है। और पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे 1987 में। सीमांत गांधी इनको बोला जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए आजादी से पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, भाई भाई थे, एक ही खून है हमारा, ठीक है ना। तो उस समय इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, इनको दिया गया। उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पूर्व जो है राष्ट्रपति रहे हैं, उनको भी जो है भारत रत्न 1990 में दिया गया। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। हालांकि हम इसके अंदर जो आपकी मदर टेरेसा का नाम भी लिखते हैं 1980 में, लेकिन मदर टेरेसा विदेशी जरूर थी लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता जो है ले ली थी, लेकिन तो इसलिए हम पूर्ण रूप से विदेशी मदर टेरेसा को नहीं मान सकते हैं। इसके बाद देखिए भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, पोस्टुमसली भी, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। उसके बाद मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इनको भी मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न की घोषणा की गई थी। लेकिन इनके साथ कंट्रोवर्सी क्या है कि इनके परिवार ने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इनके परिवार का कहना था कि देयर इज नो एविडेंस फॉर सुभाष चंद्र बोस डेथ, ठीक है ना, कि उनकी डेथ का आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत रत्न हम नहीं लेंगे मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस जी का। तो एकमात्र ऐसा जो है संयोग बना जब भारत रत्न किसी को दिया गया और उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वो सुभाष चंद्र बोस जी के समय में हुआ। सचिन तेंदुलकर को 2014 में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिला, और ये कब
हो पाया जब 2011 में नियम चेंज हुए। नहीं तो पहले स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई भारत रत्न नहीं दिया जाता था, लेकिन 2011 में जब नियम चेंज हुए तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन बने थे जिनको भारत रत्न दिया गया, और ये सबसे यंगेस्ट भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में भारत रत्न मिलता है, महान हस्ती, ठीक है ना। जितना उनको जो है सलाम किया जाए उतना ही कम है, कलाम साहब को मेरा सलाम। इसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट 2019 में, आज से 5 साल पहले भारत रत्न दिया गया था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस साल के एग्जाम में आपको भारत रत्न से जरूर क्वेश्चन मिलने वाला है। नानाजी देशमुख जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, पहले बीजेपी को जनसंघ कहा जाता था, मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर भूपेन हजारिका अपने आसाम से बिलोंग करते थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनको भी भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था 2019 के अंदर, और इसके बाद अब दिया गया है। और अब टोटल ये 49 नहीं 50 हो चुके हैं, 50 भारत रत्न हो चुके हैं। 50 लोगों को भारत रत्न हो चुका है। 50 में लाल कृष्ण आडवाणी, 49 में आपके कर्पूरी सिंह ठाकुर जी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये भारत रत्न का मेडल होता है जिसके एक तरफ भारत रत्न लिखा होता है और दूसरी तरफ जो हमारा सत्यमेव जयते लिखा होता है। एक तरफ इसके भारत रत्न छपा होता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे इसके सत्यमेव जयते बना होता है, ठीक है। और पीपल का पत्ता होता है, बीच में इसके यहां पर देखो अशोक चक्र होता है। एक तरफ जो है ये हमारे अशोक चक्र के ऊपर जो शेर होते हैं, 3 शेरों वाली मूर्ति, वो यहां पर लगी होती है। और ये भारत रत्न का मेडल होता है जो 3.1 mm थिक होता है, 5.8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4.7 सेंटीमीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। ये आपको भारत रत्न जो है के अंदर मेडल मिलता है। और भारत रत्न का जो मेडल होता है बेटा, ये प्लेटिनम जो है इसके ऊपर देखो बना होता है ब्रॉन्ज से, लेकिन इसके ऊपर ये जो अंकित होते हैं ना, ये आप लोगों की ये सब प्लेटिनम से बनी होती है। इसीलिए इसकी जो कॉस्ट होती है, एक मेडल की कॉस्ट आप देखें 2014 के अंदर 2,57,732 थी। ऑब्वियस सी बात है अब ये कॉस्ट 3 लाख से ज्यादा आ चुकी होगी, ठीक है ना। और ये कोलकाता के अंदर जो अलीपुर मिंट है, मिंट का मतलब होता है टकसाल, जहां पर सिक्के या मेडल भारत सरकार अपने छापती है। वैसे तो 4 टकसाल है भारत सरकार की जहां पर सिक्के और मेडल बनाए जाते हैं, जिसमें एक आपकी कोलकाता है, एक आपकी नोएडा है, एक आपकी हैदराबाद है और एक मुंबई है। लेकिन कोलकाता वाली जो टकसाल है इसके अंदर ये मेडल बनते हैं, यहां पर सिक्के भी छापे जाते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो परमवीर चक्र, सेना वाले मेडल है, सब यहीं पर बनते हैं। भारत रत्न भी यहीं बनता है और ब्रॉन्ज का होता है। इसके ऊपर प्लेटिनम से जो है ये अशोक चक्र वगैरह बना होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कोई कैश अवार्ड नहीं मिलता है आपको। भारत रत्न के मेडल के अलावा एक सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया जाता है, कोई भी मॉनेटरी कैश वैल्यू इसके अंदर आपको नहीं दी जाती। और हमारे संविधान के आर्टिकल 18A के तहत, क्योंकि आर्टिकल 18A क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, के आप केवल डॉक्टर या डॉक्टरेट जो एजुकेशन से रिलेटेड है और सेना से रिलेटेड कोई उपाधि या टाइटल है उसी को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, बाकी किसी को भी नहीं। तो ऐसे भारत रत्न को आप टाइटल के रूप में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अपने बायोडेटा के अंदर, लेटर हेड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड वगैरह के ऊपर भारत रत्न आप लोग लिख सकते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। और भारत रत्न देने का अधिकार केवल 2 ही लोगों को है, क्या तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या पहले से कोई भारत रत्न प्राप्त करता हो वो किसी दूसरे व्यक्ति को भारत रत्न दे सकता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो आपका भारत रत्न है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। देखिए भारत रत्न का जो बेनिफिट है, सबसे पहले आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप एक तरीके से स्टेट गेस्ट के रूप में काम करते हैं, आप एक राज्य के मेहमान के रूप में होते हैं पूरे देश के अंदर। पूरे देश में आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका पूरा सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो पासपोर्ट भी मिलता है वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो हमारे राजदूतों को पासपोर्ट मिलता है ना, वही। और इससे आप किसी भी देश की क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। आपको किसी भी एयरपोर्ट पे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वीआईपी लाउंज दिया जाएगा, आपको वीजा लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर पूरी दुनिया में आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं पूरी उम्र, ताउम्र। यह बात आपको ध्यान रखना है। और आपको जो भारत के अंदर पदक्रम होता है, जैसे राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं, भारत रत्न प्राप्त करता देश का 7वां नागरिक होता है, ध्यान रखना।
मतलब देश की 7वीं सबसे बड़ी पोजीशन होती है भारत रत्न प्राप्तकर्ता की। आप यहां पर देख भी सकते हैं, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं, भारत के पहले नागरिक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद जितने भी गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और आपके उप प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 नंबर पर आते हैं, और लोकसभा के स्पीकर इसके बाद, और इसके बाद आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के सीएम, कैबिनेट मंत्री, और भारत रत्न प्राप्तकर्ता देश के 7वें नंबर के सिटीजन होते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। तो ये थी भारत रत्न के बारे में जानकारी। कर्पूरी सिंह ठाकुर जी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा यार? शेयर मार दो इसको, ठकाठक इसको शेयर मार दो। अगला वीडियो फिर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।